रिटायरमेंट, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे जिंदगी का सुनहरा समय मानते हैं जहां काम का बोझ खत्म हो जाता है और आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए समय निकाल सकते हैं। लेकिन कई बार यह सुनहरा समय चिंताओं का बोझ भी लेकर आता है। सबसे बड़ी चिंता, पैसा। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद पैसों का सही इस्तेमाल एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में आता है जो अपने जीवन के इस मोड़ की ओर बढ़ रहा है। क्या आपके पास रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त पैसा होगा? क्या आप अपनी अभी की जीवन शैली को बनाए रख पाएंगे? इलाज के खर्चे, बच्चों की शादी या कोई अचानक आने वाला खर्च, इनका क्या होगा? ये सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे और अगर ऐसा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हम यहाँ सिर्फ सलाह नहीं देंगे बल्कि आपके साथ एक दोस्त की तरह इस सफर में चलेंगे। हम बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद पैसों को कैसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए ताकि आप न सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें बल्कि अपने सपनों को भी जी सकें। इस वीडियो में हम हर उस बात को समझेंगे जो रिटायरमेंट के बाद आपके पैसों को सुरक्षित और उपयोगी बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटायरमेंट की सच्चाई को समझें। रिटायरमेंट कोई एक दिन की बात नहीं होती। ये आपके जीवन का एक लंबा हिस्सा है जो 20, 30 या उससे भी ज्यादा सालों तक चल सकता है। आजकल इलाज की बेहतर सुविधाओं की वजह से लोग पहले से ज्यादा लंबा जीते हैं। अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको 85 या 90 साल तक की जिंदगी के लिए तैयारी करनी पड़े। लेकिन सवाल यह है, क्या आपकी बचत इतने सालों तक चलेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने कितने पैसों की जरूरत होगी? ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि ये डराने वाला लगता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अभी इस सवाल का सामना करेंगे तो आगे चलकर डरने की कोई बात नहीं होगी। रिटायरमेंट में पैसों की जरूरत क्यों बढ़ती है? महंगाई। आज 1 लीटर दूध 70 रुपए का है। 10 साल बाद यह 100 रुपए हो सकता है। 20 साल बाद शायद 150 रुपये। महंगाई हर साल आपके पैसों की कीमत को कम कर देती है। इलाज के खर्चे, उम्र बढ़ने के साथ सेहत से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ती हैं। डॉक्टर की फीस, दवाइयां और अस्पताल का खर्चा आपके बजट को हिला सकता है। जीवन शैली। रिटायरमेंट के बाद आपके पास समय ज्यादा होता है। आप घूमना चाहेंगे, अपने शौक पूरे करना है और इसके लिए भी पैसे चाहिए। अचानक आने वाले खर्चे, यानी कि घर की मरम्मत, बच्चों की मदद या कोई और जरूरी बात, ये सब आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। इन सब बातों के बावजूद अगर आप सही योजना बनाएं तो रिटायरमेंट का हर दिन छुट्टी जैसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए अभी से काम शुरू करना जरूरी है। रिटायरमेंट कोष, यानी वह रकम जो आपको रिटायरमेंट के बाद चाहिए होगी। यह अंदाजा लगाना जितना जरूरी है उतना ही आसान भी। बस आपको कुछ आसान सवालों के जवाब देने होंगे। सवाल नंबर 1, आपका अभी का खर्च कितना है? सबसे पहले अपने मौजूदा हर महीने के खर्च का हिसाब लगाएं। इसमें शामिल करें किराया या ईएमआई, राशन और बिजली पानी के बिल, आना जाना, मनोरंजन जैसे रेंट, सिनेमा आदि, दवाइयाँ, दवा और इलाज, बच्चों की पढ़ाई या अन्य जिम्मेदारियां। मान लीजिए आपका हर महीने का खर्च इस समय 50,000 रुपये है। सवाल नंबर 2, महंगाई का असर क्या होगा? अब ये सोचें कि 10, 20 या 30 साल बाद यही खर्च कितना हो सकता है। मान लें कि हर साल महंगाई दर 6% है। उदाहरण के लिए 10 साल बाद 50,000 रुपये का मासिक खर्च करीब 90,000 रुपये हो जाएगा। 20 साल बाद यह खर्च 1,60,000 रुपये तक पहुंच सकता है। सवाल नंबर 3, आपको कितने साल तक पैसों की जरूरत होगी? अगर आप 7 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं और 85 साल तक जीने की उम्मीद है तो आपको 25 सालों तक पैसों की जरूरत पड़ेगी। सवाल नंबर 4, आपका रिटायरमेंट कोष कितना होना चाहिए? अब इन सबको मिलाकर सोचें। मान लीजिए आपको रिटायरमेंट के पहले साल में हर महीने करीब 90,000 रुपये चाहिए, तो पूरे साल में यह रकम 10,80,000 रुपये होगी। 25 सालों के लिए और हर साल बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपको करीब 3 से 4 करोड़ रुपए तक का रिटायरमेंट कोष चाहिए होगा। ये सुनकर डर लग सकता है, लेकिन चिंता न करें। अगर आप सही समय पर सही जगह निवेश करें तो ये लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। रिटायरमेंट के लिए बचत की शुरुआत करें।
अब जब आपने अपने रिटायरमेंट कोष का अंदाजा लगा लिया है तो अगला कदम है बचत की शुरुआत। लेकिन सिर्फ पैसे जमा करना ही काफी नहीं है। आपको अपने पैसों को सही जगह लगाना होगा ताकि समय के साथ वह बढ़ते रहें। बचत के लिए सुझाव। पहला, जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप बचत शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा समय आपके पैसों को बढ़ने का मिलेगा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। दूसरा, हर महीने एक तय राशि बचाएं। अपनी तनख्वाह का कम से कम 20 से 30% हिस्सा रिटायरमेंट के लिए बचाएं। तीसरा, इमरजेंसी फंड बनाएं। रिटायरमेंट से पहले अपने 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। इससे आपकी रिटायरमेंट की जमा पूंजी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। निवेश के तरीके। रिटायरमेंट के लिए निवेश करते समय सुरक्षा, बढ़त और जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा, इन 3 बातों का ध्यान रखें। कुछ प्रमुख विकल्प इस प्रकार है। प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम, पीएफ। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका पीएफ आपके रिटायरमेंट के पैसे का बड़ा हिस्सा बन सकता है। इसमें हर महीने आपकी तनख्वाह का हिस्सा जाता है और आपका ऑफिस भी इसमें कुछ पैसे जोड़ता है। एनपीएस, ये एक सरकारी योजना है। इसमें आप हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको एक साथ कुछ रकम मिलती है और हर महीने पेंशन भी मिलती है। इसमें इक्विटी, डेट और सरकारी बॉन्ड्स में निवेश के विकल्प होते हैं। म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर रिटायरमेंट में अभी 10 से 15 साल बचे हैं तो इक्विटी फंड्स में निवेश करें। ये लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा देते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स, जब रिटायरमेंट पास आ जाए तब अपने निवेश को डेट फंड्स में शिफ्ट करें क्योंकि ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस योजनाएं। बैंक एफडी में निवेश सुरक्षित रहता है लेकिन इससे मुनाफा कम होता है। बुजुर्गों के लिए ब्याज दर थोड़ी ज्यादा होती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, रिटायरमेंट के बाद यह एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें 8% से ज्यादा ब्याज मिलता है और हर 3 महीने में आप पर ब्याज मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री वंदना योजना, यह भी बुजुर्गों के लिए है। इसमें 10 साल तक गारंटीड पेंशन मिलती है। रियल एस्टेट। अगर आपके पास पहले से अपना घर है तो रियल एस्टेट में ज्यादा पैसा न लगाएं। लेकिन अगर आपके पास किराए की प्रॉपर्टी है तो यह रिटायरमेंट में हर महीने आमदनी का अच्छा जरिया हो सकती है। शेयर और बॉन्ड्स। अगर आपको शेयर बाजार की समझ है तो आप सीधे शेयरों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें जोखिम ज्यादा होता है, इसलिए सतर्क रहें। सरकारी बॉन्ड्स या कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश करना भी एक सुरक्षित और स्थिर आमदनी का तरीका हो सकता है। रिटायरमेंट के बाद बजट बनाएं। रिटायरमेंट के समय सबसे जरूरी है कि आप अपने खर्चों को समझदारी से संभालें। इसके लिए एक अच्छा बजट बनाना जरूरी है। बजट बनाने के सुझाव। पहला, 50-30-20 का नियम अपनाएं। 50% पैसा जरूरी खर्चों जैसे राशन, बिजली, दवाइयों आदि पर। 30% पैसा अपनी इच्छाओं जैसे घूमना फिरना या शौक पर। 20% पैसा बचत और निवेश के लिए। दूसरा, इलाज के खर्चों के लिए अलग फंड बनाएं। रिटायरमेंट में सबसे ज्यादा परेशानी इलाज के खर्चों से होती है, इसके लिए एक अलग फंड बनाएं और एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा जरूर लें। तीसरा, छोटे खर्चों पर ध्यान दें। रोजमर्रा के छोटे खर्चे जैसे बाहर खाना खाना या ऑनलाइन खरीदारी समय के साथ बड़े बन सकते हैं, इन पर काबू रखें। चौथा, पेंशन का समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आपको पेंशन मिलती है तो उसे जरूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल करें। बाकी जरूरतों के लिए अपने जमा किए गए पैसे का ही इस्तेमाल करें। रिटायरमेंट में आमदनी के नए रास्ते बनाएं। सिर्फ बचत पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। अगर आपकी सेहत और उम्र साथ दे रही है तो कुछ अतिरिक्त कमाई के रास्ते जरूर अपनाएं। इससे आपकी जमा पूंजी लंबे समय तक चलेगी। कमाई के कुछ स्रोत। पार्ट टाइम काम। अगर आपके पास कोई हुनर है जैसे पढ़ाना, सलाह देना या लिखना, तो पार्ट टाइम काम करें। यह न सिर्फ आमदनी देगा बल्कि आपको व्यस्त भी रखेगा। किराए की प्रॉपर्टी। कोई पास कोई अतिरिक्त मकान है तो उसे किराए पर दें। ऑनलाइन बिजनेस। आजकल यूट्यूब, ब्लॉगिंग या ऑनलाइन कोचिंग जैसे कई विकल्प हैं जिनसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। डिविडेंड देने वाले शेयर। कुछ कंपनियों के शेयर हर साल मुनाफे में से हिस्सा देते हैं। ये रिटायरमेंट में आमदनी का अच्छा जरिया बन सकते हैं। इलाज और बीमा की योजना। रिटायरमेंट के समय इलाज का खर्च सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है।
इसलिए इसके लिए पहले से तैयारी करना बेहद जरूरी है। टिप्स: हेल्थ इंश्योरेंस। एक अच्छा स्वास्थ्य बीमा प्लान लें जिसमें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, गंभीर बीमारी का इलाज और ओपीडी खर्च भी शामिल हो। अगर आपके पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है तो रिटायरमेंट से पहले उसकी सुरक्षा राशि बढ़ा लें। इमरजेंसी मेडिकल फंड: कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का एक अलग फंड बनाएं जो सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो। नियमित स्वास्थ्य जांच: उम्र बढ़ने के साथ नियमित रूप से चेकअप करवाएं ताकि किसी बड़ी बीमारी को समय रहते पकड़ा जा सके। अपने परिवार को शामिल करें। रिटायरमेंट की योजना सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए है। अपने जीवनसाथी और बच्चों के साथ अपनी आर्थिक स्थिति पर खुलकर बातचीत करें। क्या करें? अपने रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा की गई रकम और भविष्य की आमदनी के बारे में परिवार को बताएं। अगर आप अपने बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए पैसा देना चाहते हैं तो उसे रिटायरमेंट बजट में पहले से ही जोड़ लें। एक वसीयत बनाएं ताकि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का बंटवारा आपकी मर्जी के अनुसार हो। मानसिक और भावनात्मक तैयारी: जैसे पैसों का प्रबंधन जरूरी है, वैसे ही मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना भी बहुत। रिटायरमेंट के बाद अचानक खाली समय और सामाजिक अकेलापन परेशान कर सकता है। टिप्स: नए शौक अपनाएं जैसे पेंटिंग, बागवानी या कोई नया हुनर सीखना। इससे आप खुश और व्यस्त रहेंगे। सामाजिक संबंध बनाए रखें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। किसी क्लब या सीनियर सिटीजन ग्रुप में शामिल हों। समाज सेवा करें। किसी संस्था या सामाजिक काम में हिस्सा लें। इससे जीवन में उद्देश्य बना रहेगा। टैक्स की प्लानिंग: रिटायरमेंट के समय टैक्स की योजना बनाना भी जरूरी है। सही तरीके से टैक्स की प्लानिंग करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं। टिप्स: वरिष्ठ नागरिक टैक्स लाभ: 7 साल से ज्यादा उम्र वालों को 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स नहीं देना पड़ता और 80 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए तक होती है। टैक्स फ्री निवेश: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और कुछ सरकारी बॉन्ड्स में मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। इनका लाभ जरूर लें। प्रोफेशनल सलाह लें। एक अच्छे टैक्स सलाहकार से मिले जो आपके निवेश को टैक्स के हिसाब से बेहतर बना सके। रिटायरमेंट को एक नई शुरुआत बनाएं। रिटायरमेंट का मतलब जिंदगी का अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। यही वो समय है जब आप वो सब कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया। लेकिन इसके लिए जरूरी है वित्तीय आजादी, और वित्तीय आजादी तभी मिलेगी जब आप अभी से सही कदम उठाना शुरू करेंगे। कुछ प्रेरणादायक कहानियां। रमेश जी की कहानी: रमेश जी ने 40 साल की उम्र से हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू किया। रिटायरमेंट तक उनके पास 2 करोड़ रुपए का फंड तैयार हो गया। आज वह अपनी पत्नी के साथ हर साल विदेश यात्रा करते हैं। सुनीता जी की कहानी: सुनीता जी ने रिटायरमेंट के बाद अपनी सिलाई की कला को ऑनलाइन कोर्स में बदल दिया। अब वह घर बैठे हजारों स्टूडेंट्स को सिलाई सिखाती हैं और अच्छी कमाई करती हैं। इन कहानियों से एक बात साफ है, सही प्लानिंग और मेहनत से रिटायरमेंट का हर दिन खास बन सकता है। रिटायरमेंट के बाद पैसे का प्रबंधन कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बस समझदारी और अनुशासन की बात है। अपने खर्चों को समझें, सही जगह निवेश करें, बजट बनाएं और सबसे जरूरी बात, अपने सपनों को जीने से कभी डरें। रिटायरमेंट वही समय है जब आप अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का फल देख सकते हैं। तो आज ही पहला कदम उठाइए। अपने रिटायरमेंट फंड का हिसाब लगाइए, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से मिलिए और अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, यह स्क्रिप्ट सिर्फ एक गाइड है। असली जादू तो आपकी मेहनत और आपकी इच्छा शक्ति से होगा। रिटायरमेंट को डर नहीं, उत्साह का विषय बनाएं। ये आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन सकता है। बस थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा अनुशासन और ढेर सारा आत्मविश्वास चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं अपने रिटायरमेंट को एक सुनहरे सपने में बदलने के लिए?